नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए 5 पापों का विस्तार से वर्णन हमने समझ लिया है। इन 5 पापों में भी हिंसा पाप का प्रमुखतया वर्णन आचार्य महाराज के द्वारा किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि जो हिंसा से विरक्त होना चाहते हैं उनके द्वारा इन 4 खोटी क्रियाओं का अर्थात झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 4 क्रियाओं का भी त्याग करना चाहिए। इन 4 क्रियाओं के साथ साथ मद्य, मधु और मांस का सेवन का भी त्याग करना चाहिए। और भी क्या लिखा, हिंसा विरत ही, जो हिंसा से विरक्त होना चाहते हैं या हिंसा से विरत हो चुके हैं उनके द्वारा फिर रात्रि भोजन का भी त्याग होना चाहिए। इसके बाद इधर इन्होंने बताया था कि जो इन सभी हिंसात्मक क्रियाओं से उपरत हो जाता है और उनमें कहीं भी अतिचार नहीं लगाता है, ऐसा जीव नियम से अचिरेण अर्थात शीघ्रता ही, जल्दी ही, कुछ ही भवों में मुक्तिम प्रयांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर इसके बाद इधर इन्होंने 7 शील व्रतों का वर्णन करना प्रारंभ किया था। हमने पिछली कक्षा में देखा था, यहां उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से एक नगर की रक्षा के लिए उसकी एक बाउंड्री वाल परिधा बनाई जाती है, जिस प्रकार से एक किसान फसल की रक्षा करने के लिए खेत की बाड़ी बनाता है अर्थात कांटों की झाड़ी लगा देता है, जिस प्रकार से हम भी अपने बहुमूल्य रत्न आदि जो होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए तिजोरी रखते हैं, उसमें ताला आदि डालते हैं, उसी प्रकार से व्रत हमारे बहुमूल्य रत्न हैं। इन व्रतों की रक्षा करने के लिए हमें 7 शील व्रतों की बाड़ी लगानी पड़ेगी। हमें इन 7 शील व्रतों की बाउंड्री वाल एक खड़ी करनी पड़ेगी, जिससे हमारा अहिंसा व्रत आसानी से पल जाए, बिना किसी अतिचार के, बिना किसी दोषों को लगाए। तो जैसे किसान ने अपनी बाड़ी लगाई है फसल की रक्षा के लिए, उसी प्रकार से 5 व्रतों की रक्षा के लिए 7 शील व्रतों का पालन किया जाता है। 7 शील व्रतों का क्या स्वरूप होता है, इसको हमने संक्षिप्त में पिछली कक्षा में समझ लिया था। 7 शील व्रतों के अंतर्गत 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, ये 3 व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक शिक्षा व्रत, अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत, ऐसे ये 7 शील व्रत होते हैं। इनका वर्णन पिछली कक्षा में हमने संक्षिप्त में समझा था। अब यहां से एक एक व्रत का वर्णन विस्तार पूर्वक आचार्य महाराज प्रारंभ कर रहे हैं। आइए, पहला व्रत जो है गुण व्रत के अंतर्गत दिग्व्रत, उस दिग्व्रत का क्या स्वरूप होता है, उसका पालन क्यों और कैसे करना चाहिए, इसका विस्तार के साथ वर्णन आचार्य महाराज के द्वारा किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसके बाद इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रविधाय सुप्रसिद्धैर मर्यादां सर्वतोप्यभिज्ञानैः प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कर्तव्याभिरतिरविचलिता प्रविधाय सुप्रसिद्धैर मर्यादां सर्वतोप्यभिज्ञानैः
मर्यादां सर्वतोऽप्यभिज्ञानैः प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कर्तव्याभिरतिरविचलिता। एक बार आप लोग उच्चारण करें। प्रविधाय सुप्रसिद्धैर्मर्यादां सर्वतोऽप्यभिज्ञानैः प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कर्तव्याभिरतिरविचलिता। प्रविधाय सुप्रसिद्धैर्मर्यादां सर्वतोऽप्यभिज्ञानैः प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कर्तव्याभिरतिरविचलिता। देखें, अब यहां पर गुणव्रतों का प्रारंभ हो रहा है। गुणव्रत की परिभाषा हमने बताई थी। जो अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करते हैं उनको हम गुणव्रत कहते हैं। अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करने वाले ऐसे गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत। तो दिग्व्रत का क्या स्वरूप होता है? देखें, नाम में क्या है? दिग्व्रत। दिग का मतलब होता है दिशाएं और व्रत का मतलब होता है दिशाओं का त्याग करना। अब दिशाओं का त्याग कैसे करेंगे? दिशाओं में आने जाने की मर्यादा लेकर के इनका त्याग किया जाता है। तो दिग्व्रत के अंतर्गत 10 दिशाओं का, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं, फिर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये 4 दिशाएं, एक ऊर्ध्व और एक अधो, इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं। दिग्व्रत जो लिया जाता है वो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। इसलिए जब भी इस दिग्व्रत को लें हम बहुत सोच समझ करके लें, क्योंकि आज की उम्र हमारी मान लो 40 साल की है और आगे हमारा जीवन यदि 80 साल का है तो 40 वर्ष और जीना है। 40 वर्षों के दौरान हमको कहां कहां जाना आना पड़ सकता है। हो सकता है आज हमारा बिजनेस थोड़ा सा चलता हो और आगे आने वाले समय में हमारे बिजनेस का प्रोग्रेस इतनी ज्यादा हो जाए कि हमारी मर्यादा के बाहर जाने लग जाए। तो हमें ये सारी बातें सोच करके जीवन भर का नियम अभी से लेना पड़ेगा। जो जीवन भर का नियम हम आज ग्रहण करेंगे, अब उसका पालन हमको निरतिचार करना है, उसमें अतिचार नहीं लगना चाहिए। अब हो सकता है हमारी प्रगति कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, हमारा प्रोग्रेस हो जाए, हमारा व्यापार धंधा खूब चल पड़े और उस मर्यादा के बाहर से हमारे पास खूब ऑर्डर आने लगेंगे, तो भी अब अणुवृत्ति है, दिग्वृत्ति है, तो ये मर्यादा के बाहर ना तो आवागमन करेगा, ना अपने माल को बाहर भेजेगा, ना बाहर के माल को अपने पास मंगवाएगा, ना किसी की शादी पार्टियों में जाएगा, ना किसी से रिश्तेदारी करेगा, अपने मर्यादा तक सीमित रहेगा। इसी का नाम है दिग्व्रत। आइए देखते हैं इस श्लोक से इसका अर्थ देखें। यहां बता रहे हैं प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः, प्राची आदिभ्यो, प्राची, प्राची बोलते हैं पूर्व दिशा को, प्राची का मतलब पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा आदि दिग्भ्या जितनी भी दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ऊर्ध्व और अधो, ऐसी 10 दिशाओं में मर्यादा करनी है। कैसी मर्यादा करनी है? प्रविधाय सुप्रसिद्ध ही अभिज्ञान ही, सुप्रसिद्ध जो प्रसिद्ध चीजें हैं, प्रसिद्ध चीजों का मतलब प्रसिद्ध कोई नगर है, प्रसिद्ध कोई नदी है, प्रसिद्ध कोई पर्वत है, प्रसिद्ध कोई तीर्थ स्थान है, ऐसे जो भी जो सबकी नजर में आता है, जिसको सब लोग जानते हैं, ऐसे अभिज्ञान ही, अभिज्ञान बोलते हैं चिन्ह, ऐसे चिन्हों के द्वारा कि मान लो हमारे पूर्व दिशा में एक नदी बहती है, यमुना नदी, तो हमने नियम ले लिया कि हम पूर्व दिशा में यमुना नदी के उस तरफ नहीं जाएंगे। पश्चिम दिशा में मान लो हमारी बेतवा नदी बहती है, हम बेतवा नदी के उस तरफ नहीं जाएंगे। उत्तर दिशा में मान लो इधर गंगा नदी बहती है, तो हम इसके बाहर नहीं जाएंगे। पीछे कहीं कोई पर्वत है तो उस पर्वत के बाहर हम नहीं जाएंगे। इस प्रकार से किसी नगर के नाम से भी सीमा ली जा सकती है, किसी पर्वत के नाम से भी ली जा सकती है, किसी नदी आदि के नाम से भी ली जा सकती है, लेकिन होना क्या चाहिए? सुप्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध हो, अच्छी तरह से सबको ज्ञात हो, और अभिज्ञान ही जिसको सभी से परिचित हो, ऐसे चिन्हों के द्वारा सर्वथा यानी चारों ओर से, चारों ओर की सीमाएं लेनी है, 10 दिशाओं की करनी है। अब ऊपर और नीचे की कोई ऐसे प्रसिद्ध स्थान नहीं होते हैं। ऊपर और नीचे की जो सीमा ली जाती है वो अपनी हाइट को देख करके ली जाती है।
जैसे मान लो हमारा गिरनार जी क्षेत्र है या शिखर जी क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, या कभी हम फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो फ्लाइट कितने ऊपर से उड़ती है, उस हिसाब से आपको अपनी मर्यादा बनानी चाहिए कि ऊर्ध्व दिशा में हम इतने ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अधो दिशा में खदान आदि में उतरा जाता है या कुएं आदि में उतरा जाता है, तो उसका भी हमको मर्यादा करनी चाहिए कि हम 50 फीट नीचे या 100 फीट नीचे तक जाएंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे। बाकी 8 दिशाओं में किलोमीटर आदि से भी मर्यादा की जा सकती है कि पूर्व दिशा में 500 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में 1000 किलोमीटर, उत्तर दिशा में हम 800 किलोमीटर, ऐसे भी मर्यादा की जा सकती है। जो भी मर्यादा करें उसको अपनी डायरी पर नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये जीवन भर का व्रत होता है और आगे आने वाले समय में हमारी विस्मरण ना हो जाए, हम भूल नहीं जाए कि पता नहीं हमने उत्तर दिशा में कितनी मर्यादा ली थी, अब तो हमको याद ही नहीं है। तो ऐसा ना हो, इससे हमारे व्रत में अतिचार लगता है, इसलिए अपनी एक डायरी पर नोट कर लें। इसीलिए लिखा जाता है सुप्रसिद्ध ही, कि प्रसिद्ध जो भी चिन्ह हैं, अभिज्ञान ही, जो भी चिन्ह प्रसिद्ध चिन्ह हैं उनको प्रविधाय, उनकी मर्यादा करके, प्रविधाय का मतलब करके, क्या करके, मर्यादा को करके, सर्वतः चारों तरफ से उनकी मर्यादा को करके। किसकी मर्यादा को करके? प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः, जो प्राची आदि दिशाएं हैं उन दिशाओं में जो सुप्रसिद्ध अच्छे चिन्ह हैं, पर्वत नदी नगर आदि हैं, उनकी मर्यादा करके फिर कर्तव्य विरति अविचलिता, और फिर विरति अविचलिता, उनसे विचलित नहीं होना, उनसे बाहर नहीं जाना, ऐसा त्याग कर देना चाहिए। कर्तव्य यानी करना चाहिए, इसको बोलते हैं दिग्व्रत। अर्थात 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा का प्रमाण करके उससे बाहर नहीं जाना, इसका नाम है दिग्व्रत। ये क्यों किया जाता है? ये सूक्ष्म पापों के भी त्याग के लिए किया जाता है। चूंकि अभी हम गृहस्थ हैं, हमने अभी स्थूल पापों का त्याग किया है, सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं किया। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा प्रयोजन भूत स्थान कहां तक है, जहां तक हम जाते हैं या जाने की संभावना है या जाने की इच्छा है। तो जहां तक हम जाते हैं, जाने की इच्छा है, वहां तक का हम नियम लेंगे कि हम यहां तक जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। अर्थात उसके बाहर का जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमारे सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाएगा, हमारे राग द्वेष का भी त्याग हो जाएगा। अब उस क्षेत्र के बाहर की वस्तुओं को ना तो हम अंदर मंगवाएंगे और ना अंदर की वस्तुओं को बाहर भेजेंगे। यदि मान लो हमारी कोई फैक्ट्री चलती है जिसमें माल बहुत ज्यादा बनता है और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम अपनी सीमा के बाहर फिर नहीं भेजेंगे। या हमको कोई रॉ मटेरियल ऐसा चाहिए है जो बाहर मिलता है हमारी सीमा के बाहर, और उस रॉ मटेरियल को मंगाने से हम एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हम बाहर की वस्तु को भी अपने अंदर नहीं मंगवाएंगे। कोई हमारा रिश्तेदार यदि विदेश में रहता है, हमारी सीमा के बाहर रहता है, या जब हमने व्रत लिया जब तक नहीं रहता था, लेकिन अब हमारे नाती पोते हो गए, बच्चे बड़े हो गए और वो विदेश में सेटल हो गए हैं, अब क्या करें? अब हम उनसे संपर्क रखें कि नहीं रखें? वृत्ति होगा तो नहीं रखेगा, वृत्ति होगा तो वो नहीं रखेगा। अपने लड़के बच्चों को समझाएगा कि यदि आपको हमसे संबंध रखना है तो आप हमारी सीमा के अंदर रहो, क्योंकि हम वृत्ति हैं, हम ना तो आपके पास आएंगे, ना हम आपके पास जाएंगे, और ना हम आपसे फोन पर बात भी कर सकते हैं। फोन पर बात करने को भी अतिचार कहा गया है। जब इनके अतिचारों का वर्णन हम आगे जाकर के पढ़ेंगे तो उनमें इन सभी का वर्णन आया है कि इस दिग्व्रत में दोष कैसे कैसे लगता है। तो इस दिग्व्रत लेते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं और ये आजीवन के लिए होता है। तो इस प्रकार से दिग्व्रत की सीमा 10 दिशाओं की कर लेना, इसको हम दिग्व्रत कहते हैं। अब आइए अगले श्लोक में ये बता रहे हैं कि दिग्व्रत लेने से फायदा क्या है। हम अनुव्रती हैं, दिग्व्रत की सीमा करने से हमको क्या फायदा होगा, ये अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो दिग्व्रत की सीमा बांध लेता है, दिग्व्रत की सीमा के बाहर, वो महाव्रती के समान कहलाता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है सूक्ष्म पाप का त्याग करने की। ठीक बात है, यदि हम सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करें, हम यहाँ पर गृहस्थ रहें, अनुव्रतों का पालन करें। लेकिन यदि हम अपनी एक सीमा बांध लेते हैं तो उस सीमा के बाहर हमको मुनि की संज्ञा दी गई है, हमें महाव्रतों के समान माना गया है।
इतने महत्वशाली होते हैं ये दिग्व्रत। आइए देखते हैं अगला श्लोक, उसमें इसी प्रकार की बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं। आइए देखते हैं अब इस श्लोक में आचार्य महाराज उस दिग्व्रत का महत्व बता रहे हैं कि उस दिग्व्रत का महत्व कितना है। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। इति नियमित दिग्भागे, इति नियमित दिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो वहेस्तस्य, प्रवर्तते यस्ततो वहेस्तस्य सकला संयम विरहात्, सकला संयम विरहात् भवत्यहिंसावृतं पूर्णम्, भवत्यहिंसावृतं पूर्णम्। इति नियमित दिग्भागे, इति नियमित दिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो वहेस्तस्य, प्रवर्तते यस्ततो वहेस्तस्य सकला संयम विरहात्, सकला संयम विरहात् भवत्यहिंसावृतं पूर्णम्, भवत्यहिंसावृतं पूर्णम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। इति नियमित दिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो वहेस्तस्य सकला संयम विरहात् भवत्यहिंसावृतं पूर्णम्। इति नियमित दिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो वहेस्तस्य सकला संयम विरहात् भवत्यहिंसावृतं पूर्णम्। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं इति नियमित दिग्भागे, इति यानी इस प्रकार से, दिग्भागे जो दिशाओं के भाग किए गए हैं उन 10 दिशाओं में नियमित अर्थात जिसने मर्यादा कर ली है। तो जो मर्यादा जिसने 10 दिशाओं की कर ली है और उस मर्यादा के भागे अर्थात क्षेत्र में, दिग्भागे उन दिशाओं में, उन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में जिसकी मर्यादा हो गई है, तो उन मर्यादा के भीतर प्रवर्तते जो प्रवृत्ति करता है, यह यानी जो वृत्ति जीव अपनी दिग्व्रत की मर्यादा करने के बाद उस मर्यादा के भीतर अपनी प्रवृत्ति करता है, तस्य उस वृत्ति जीव के ततो वही उस मर्यादा के बाहर। देखो क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 10 दिशाओं की मर्यादा कर ली और 10 दिशाओं की मर्यादा करने के बाद उन 10 दिशाओं की मर्यादा से बाहर वो नहीं जा रहा है, किसी भी प्रकार से उनका उल्लंघन नहीं कर रहा है, अपनी पूरी प्रवृत्ति उन 10 दिशाओं की मर्यादा के भीतर ही कर रहा है। उस जीव के, उस व्यक्ति के वही ततो यानी उस मर्यादा के बाहर सकला संयम विरहात्, सकल यानी पूर्ण रूप से, समस्त, असंयम विरहात् सभी प्रकार के पापों से विरक्ति हो जाने से, विरहात् यानी रहित हो जाने से, सकल असंयम, असंयम यानी पाप रूप प्रवृत्ति। जब उसने मर्यादा कर ली और उस मर्यादा के बाहर जा ही नहीं रहा है, मर्यादा के बाहर का कोई सामान अंदर नहीं ला रहा है, मर्यादा के बाहर स्थित लोगों से अपना व्यवहार नहीं रखे हुए है, संबंध विच्छेद कर दिया है, किसी भी प्रकार का राग द्वेष मर्यादा के बाहर नहीं हो रहा है, तो फिर सकल असंयम विरहात्, अब उसके संपूर्ण 5 पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग उसका मर्यादा के बाहर हो गया। और मर्यादा के बाहर समस्त पापों का त्याग हो जाने से अहिंसा व्रतम पूर्णम भवति, उसका जो अहिंसा व्रत था वो पूर्ण व्रत हो जाता है। पूर्ण व्रत का मतलब अभी उसका अहिंसा अणुव्रत था, अब वो अहिंसा महाव्रती कहलाने लग जाएगा। पूर्ण व्रत कब होता है? व्रत के 2 भेद किए जाते हैं, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म रूप से, मतलब अभी अंश रूप में उसने ग्रहण किया है, संपूर्ण का त्याग नहीं किया। जब 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया जाता है तो उसको हम अणुव्रत कहते हैं, और जब उन्हीं पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग कर दिया जाता है तो हम उसको महाव्रत या पूर्ण व्रत कहते हैं। तो यहां पर मर्यादा के बाहर जब वो जाएगा नहीं तो मर्यादा के बाहर राग द्वेष का भी त्याग हो जाएगा,
और मर्यादा के बाहर राग द्वेष का भी त्याग हो जाने से, समस्त पापों से विरक्त हो जाने से उसका अहिंसा व्रतम पूर्णम भवति। अब उसका अहिंसा व्रत जो अभी तक अहिंसा अणुव्रत था, अब वो मर्यादा के बाहर अहिंसा महाव्रती कहलाएगा। महाव्रती हो नहीं गया यहां वो अणुव्रति ही है। अब उसके दो रूप चलेंगे, मर्यादा के भीतर वो अणुव्रति है और मर्यादा के बाहर वो महाव्रति की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। मतलब उसका आचरण महाव्रत रूप है। अब उसको मर्यादा के बाहर महाव्रतों का पुण्य लगेगा और मर्यादा के भीतर अणुव्रतों की चर्या का पुण्य उसको प्राप्त होता है। ये किसके होगा? जिसने अपनी दिग्व्रत की मर्यादा बांध ली है। अब हमारे मन में एक प्रश्न हो सकता है कि हमने 5 अणुव्रत अभी नहीं लिए, और यदि हमने 5 अणुव्रतों को अंगीकार नहीं किया और हम अपने आने जाने की जीवन भर की मर्यादा यदि हम बना लेते हैं कि हम भारत की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या हमारा दिग्व्रत माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हम भले ही दिग्व्रत की सीमा बना लें और उस सीमा के बाहर नहीं जाएं, तो भी हमारा यहां पर चूंकि अणुव्रत नहीं है इसलिए महाव्रत नहीं कहलाएगा। हम उसका अभ्यास मान सकते हैं, हम उसके बाहर नहीं जा रहे हैं तो उसके बाहर जो हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उस प्रवृत्ति में जो कर्मों का आश्रय होना था उस आश्रय से तो हम बच गए। लेकिन हम सोचें कि हमें महाव्रत जैसा पुण्य मिलेगा, तो महाव्रत जैसा पुण्य नहीं मिलेगा। महाव्रतों का पुण्य किसको मिलेगा? महाव्रतों का पुण्य उसको मिलेगा जिसने मर्यादा के भीतर 5 अणुव्रतों को अंगीकार किया है। अभी हमारे 5 अणुव्रत नहीं है और हमने मर्यादा बना ली है, तो मर्यादा के बाहर जो पाप लगता उस पाप से हम बच गए, लेकिन हमको पुण्य की प्राप्ति अभी नहीं होगी। और जब हमारे अणुव्रत हो जाएंगे, तो अणुव्रत हो जाने के बाद फिर यदि हम मर्यादा बांधते हैं और उस मर्यादा के बाहर नहीं जाते हैं, तो फिर हम उस मर्यादा के बाहर महाव्रती के समान कहलाएंगे। इसमें भी कौन महाव्रती के समान कहलाएगा? क्या जितने अणुव्रत वाले हैं वो सभी महाव्रत हो जाएंगे? नहीं, इसमें भी आचार्य समंत्रभद्र आचार्य जी ने बहुत अच्छा सा खुलासा किया है। वहां उन्होंने एक श्लोक लिखा है, प्रत्याख्यान तनुत्वान मंद तराश्चरण मोह परिणाम। वहां पर उन्होंने लिखा है, देखो जो अणुव्रत होता है, अणुव्रति अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का त्यागी है, उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय नहीं है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। लेकिन ऐसा जीव जो जिसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी मंद से मंदतर उदय है, जिसके प्रत्याख्यानावरण कषाय भी बहुत अत्यंत मंद हो चुकी है, और उसमें लिखा है सत्वेन दुरवधारा, जिसका अस्तित्व भी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है, जिस प्रत्याख्यानावरण कषाय को पकड़ना भी संभव नहीं है। कई सारे आपने ब्रह्मचारी भाई या ब्रह्मचारी बहनों को देखा होगा जिन्होंने 5 अणुव्रत ले लिए हैं, दिग्व्रत आदि ले लिए हैं, और उनकी भावना यह है कि हमें मुनि दीक्षा मिल जाए, हमको आर्यिका दीक्षा मिल जाए। हम तो दीक्षा के लिए आचार्य के पास कई बार निवेदन भी कर चुके हैं, परंतु आचार्य श्री ये कह रहे हैं अभी रुको, अभी रुको। तो ये जब उनकी भावना ये हो रही है कि हमें तो त्याग करना है सब कुछ, उनके अंतरंग की कषाय बिल्कुल न्यून हो चुकी है, उनको बहिरंग पदार्थों से अब कोई राग द्वेष नहीं रह गया है, उनकी जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है वो न्यून होने के कारण से ऐसे जीवों को महाव्रतों की संज्ञा दी गई है कि ऐसे जीव महाव्रतों की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। ऐसे नहीं कि केवल हमने गृहस्थ में व्रत प्रतिमाओं को ले लिया है और कषायों पर अभी कोई नियंत्रण ही नहीं है, केवल हमने मर्यादा से आने जाने का त्याग किया है, उसमें भी कई बार अतिचार लग जाते हैं और कई बार मन में सोचते रहते हैं कि ये व्रत हमने इतना कम क्यों ले लिया, इसकी सीमा हमें और अधिक लेनी चाहिए थी। तो यदि मन में इस प्रकार के विकल्प आ रहे हैं, राग द्वेष ज्यादा चल रहा है, तो फिर हमारे दिग्व्रत की सीमा होने पर भी महाव्रतों की संज्ञा प्राप्त नहीं होगी। वो किसके होगी? ऐसे जीवों की होगी जिनके प्रत्याख्यान तनुत्वान मंद तराश्चरण मोह परिणाम, कि जो प्रत्याख्यानावरण कषाय का मंद से मंद उदय है और वो परिणाम भी सत्वेन दुरवधारा, जिनका सत्व अर्थात जिनका अस्तित्व भी दुरवधार अर्थात उसको पकड़ना भी संभव नहीं है। ऐसा लगता है घर में रह करके मुनियों की चर्या पालन कर रहे हैं, जो घर में रह करके भी मुनियों के समान व्रत पालन करते हैं, मुनियों की चर्या का पालन करने लगते हैं, ऐसे जीवों के लिए कहा गया कि वो दिग्व्रत की सीमा के बाहर महाव्रत के समान होते हैं।
तो इस बात का हम ध्यान रखें। अणुव्रतों का पालन करें तो अणुव्रतों का पालन भी पूर्ण सावधानी के द्वारा करें और बिल्कुल निरतिचार पालन करें। रंच मात्र भी दोष हमारे अणुव्रतों में नहीं आ जाए। और फिर अणुव्रतों के साथ साथ जो हमने दिग्व्रत की मर्यादा बांधी है, उस मर्यादा के बाहर समस्त प्रकार के राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। जब ये समस्त राग द्वेष का त्याग हो जाएगा, तब जाकर के वो दिग्व्रत की सीमा के बाहर हमारे जो अणुव्रत है वो महाव्रत की संज्ञा को प्राप्त हो जाएंगे। फिर से एक बार देख ले इस श्लोक को। इति नियमित दिग्भागे प्रवर्तते यह ततो वहिस्तस्य, यह यानी जो दिग्भागे, नियमित दिग्भागे, जो मर्यादाकृत दिग विभाग है अर्थात क्षेत्र है जिसकी हमने मर्यादा कर ली है, और उस मर्यादित क्षेत्र में यह प्रवर्तते, जो प्रवृत्ति करता है, तस्य यानी उस वृत्ति जीव के, ततो वही उस मर्यादा के बाहर, सकल असंयम बृहात, समस्त प्रकार के पांचों पापों का त्याग हो जाने से, भवति अहिंसा व्रतम पूर्णम, उसके पूर्ण अहिंसा व्रत हो जाता है, अर्थात वो अहिंसा महाव्रती कहलाने लगता है। वहां के बाहर के पदार्थों के प्रति राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होता। कभी टीवी आदि पर यदि कहीं किसी देश के चित्र हम देख रहे हैं तो वहां जाने की इच्छा नहीं होगी। किसी दूसरे देश में या हमारी मर्यादा के बाहर के क्षेत्र की कोई वस्तु अत्यधिक प्रसिद्ध है और हमें उसको पहनने की, उसको भोगने की इच्छा हो रही है, तो फिर हमारा राग द्वेष वहां हो जाएगा। तो ऐसे मर्यादा के बाहर के पदार्थों को भोगने की, मर्यादा के बाहर जाने की, मर्यादा के बाहर रहने वाले रिश्तेदारों से संबंध बनाने की भी जब इच्छा नहीं होती है, उनसे भी राग द्वेष का त्याग हो जाता है। तब जाकर के हमारा पूर्ण अहिंसा व्रत कहलाता है। हम मर्यादा के भीतर अहिंसा अणुव्रती कहलाएंगे और मर्यादा के बाहर अहिंसा महाव्रती कहलाएंगे। इस प्रकार से दिग्व्रत हमें लेना ही चाहिए। यदि हम अणुव्रती हैं तो लेना ही चाहिए, और यदि अणुव्रती नहीं है तो अभ्यास करने के लिए हमें दिग्व्रत की सीमा तो बना ही लेना चाहिए कि हम जीवन पर्यंत इसके बाहर ना तो आएंगे, ना जाएंगे, ना यहाँ की बाहर की कोई सामग्री का उपयोग करेंगे। वर्तमान में इस दिग्व्रत का पालन करना थोड़ा सा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आज सारा विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हो रही है। सारा विश्व अब बहुत छोटा सा हो गया, अब विश्व बहुत बड़ा नहीं रह गया। फ्लाइट आना जाना, विदेशों में नौकरी करना, बच्चों का विदेशों में सेटल हो जाना, कई सारी वस्तुओं का निर्यात यहां से विदेशों में हो रहा है और कई सारी विदेशों से सामग्री का आयात यहां पर हो रहा है। हम कई सारी सामग्री का ऐसा उपयोग करते हैं जो हमारे देश की बनी हुई है ही नहीं, जो विदेश की हैं। तो अब हमें इन सभी बातों पर ध्यान रखना होगा कि यदि हम व्रत ले रहे हैं तो हमारे घर में ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो हमारी सीमा के बाहर के हैं। हमें उन सभी आइटम्स को हटाना पड़ेगा, हमें उस प्रकार से अपनी प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। हम वहां के पदार्थों को अपने क्षेत्र में मंगवा नहीं सकते, अपने क्षेत्र के पदार्थ को बाहर भेज नहीं सकते। ये सब कुछ इनमें अतिचार लगता है, दोष लगता है। इसलिए निरतिचार पूर्वक पालन करने के लिए इन सभी मर्यादाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों के माध्यम से दिग्व्रत का स्वरूप समझा। अब दिग्व्रत के बाद देशव्रत का क्या स्वरूप है, इसको हम अगली कक्षा में आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।